बिल्कुल। महाराज जी अपना डीयू में 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, 18 साल लगभग हो जाते हैं, डॉक्टर हमारे साथ में हैं। 18 साल की उम्र में आप स्कूलिंग करते हैं, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, फिर आपकी MBBS हो गई, या आपने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया तो आपने MD की, या आपने जो कोई और साइंटिफिक कोई PhD आपने कोर्स किया, तो इस सब में 25 साल तो 26 साल तो उम्र हो ही जाती है। फिर बात घूम के वहीं आ जाती है 25 साल पे आप कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई सैटेलाइट उड़ाने जा रहा है, हाँ तो उड़ाए ना, और वो उम्र पढ़ने में ही उस बच्चे की 25-26 साल उम्र अगर हो गई, हाँ तो क्या फिर आपकी रील निकल के एकदम से आ गई, तो मुझे गुरुजी से पूछना है 25 साल की उम्र तक, मुझे नहीं पता, आप कोई 25 साल की उम्र तक अगर पढ़ाई कर रही है बच्ची, तो क्या वो भी उस कैटेगरी में आ गई? कौन सी कैटेगरी? 4 बार मुंह मार लिया। सबके लिए नहीं है, कुछ महिलाओं के लिए, जो टेस्ट ड्राइव वाली है ना, उनके लिए बोली गई है बात। टेस्ट ड्राइव वाली आ तो गई निकल के सामने। हाँ। अच्छा, आप टेस्ट ड्राइव वालों के लिए थी। अब सामान्य जो अच्छी नारी है वो 25 साल या 30 साल तक पढ़ाई कर, उसमें उसके लिए क्या दिक्कत है? पर जिनके लिए बोला गया था वो उभर के आ भी गई। और महाराज जी, मुझे याद है पिछली बार जब हमने शो किया था आपके साथ में, तो मैंने पूछा था कि भी ऐसा होता है कि जब आपने कोई ऐसी कोई बात कह दी, चाहे प्रश्नोत्तरी में आपने कह दी और वो वायरल हो गया, लेकिन बाद में लगा कि हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, तो आपने कहा हाँ ऐसा होता है। हाँ? तो आपने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे दिए थे, तो कोई ऐसे कोई नए एग्जाम्पल कोई 1-2 दे सकते हैं आप? तो शब्दावली है, कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो बोल लेते हैं, तो शब्द है, इंसान गलती करता है, बिल्कुल गलती करता है। यदि ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि इंसान है और गलती होती है, क्यों नहीं गलती करता, लाख गलती करता है इंसान। तो अभी हाल फिलहाल के कोई ऐसा हो गया, बताएं कि आपके मुख से ऐसा कुछ निकला और बाद में लगा कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, अभी जिस मुद्दे पर बात चल रही है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शब्द गलत है, वो सही शब्द का प्रयोग था। यदि शब्द गलत थे तो सवाल मेरा आपसे कि पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? अच्छा, इसका मतलब विरोध संतों का था, ना कि शब्दों का था। अब आपकी जो ये 4-5 वीडियोस है जिसपे हमने चर्चा की, उन पे जो कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं, उन कमेंट पे आपका कहना है? कमेंट नंबर 1, समाज को चाहिए कि ऐसे संतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे संतों को लाएं जो लिव इन को प्रमोट करें, जो कहें जी लिव इन में रहो मस्त, अपनी बेटी को लिव इन में रखो, टेस्ट ड्राइव करो मस्त, पहले टेस्ट ड्राइव करो फिर शादी करो। तो पूछो इनसे कि आप अपनी बहन को टेस्ट ड्राइव में भेजेंगे? सर अभी भी गुरुजी, अच्छा, अभी भी आप बहन का प्रयोग कर रहे हैं, भाई का नाम का प्रयोग नहीं कर क्योंकि वो रहे। भाई का प्रश्न है ना सर भाई बहन का प्रश्न होता तो भाई के लिए बोलते हैं। महाराज जी का विरोध वही करेगा जिसके घर की महिला डिजिटल डांसर बनने के लिए उतारू है, ये भी कमेंट आ रहे हैं। तो देख लो, आप बात करिए, है तो महिला, आ गई महिला, आपको महिला चाहिए थी, आ गई। वो कह रहे हैं कि वही विरोध करेगा जिसको महिला को डिजिटल डांसर बनना है, जो रील पे आजकल लोग बहुत अपना। देखिए गुरुजी, मैं तो रील्स बनाती भी नहीं हूँ। चलिए, अब अगला कमेंट है महाराज जी, आप कौन है किसी को भी जज करने वाले? हम कौन हैं? हम आप सबके दास हैं। अगला कमेंट, कुछ लड़कियां हो या बहुत, आपको किसी के चरित्र के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रिश्ता निभाना सिर्फ लड़कियों का दायित्व है क्या लड़कों का इसमें कोई रोल नहीं है? पूरा रोल है। लड़कों को चाहिए कि पत्नी को लेके चलें, कभी भी बीच रास्ते में अपनी पत्नी को ना छोड़ें, और पत्नी, अच्छे पति, हम कथा सुनाते हैं तो यही तो बोलते हैं कि पुरुष कैसा हो, राम जैसा, जो अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गया। एक धोबी के कहने पर, प्रजा के कहने पर, फिर वो लाइन राम ने नहीं छोड़ा। आप लोग देखो, आप लोग ना अध्ययन नहीं करते। मुझे लगता है फिर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए, बना के डाल दी है, यूट्यूब पर डालिए, अभी मिल जाएगी कि राम जी ने सीता को, तो सारे पंचों को, वो सब कुछ सारे पंचों को लिंक दिलवा देंगे। अच्छा, एक कमेंट आया, अनिरुद्धाचार्य जी बयान बदलने में माहिर है। वाह, कौन सा बयान बदल दिया बताइए, उदाहरण एग्जांपल दीजिए। जो लड़की घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ती है, उसके बारे में रिश्तेदार और पड़ोसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी क्या अनिरुद्धाचार्य जी जलील करेंगे? हम जलील किसी को नहीं करते। हम जलील क्यों करेंगे किसी को? हम तो केवल जिस गद्दी पर बैठे हैं वहां बैठ के हम सही मार्ग दिखाएंगे। माँ बाप कहते हैं बेटा चोरी और जारी से बचो, तो क्या माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को? आप अपने बेटों को कह रहे हैं बेटा चरित्रवान बनना, ये 4 जगह मुंह ना मारना, यहाँ वहां ना जाना, तो क्या ये माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को? अरे माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? फिर आप मत सिखाना अपने बच्चों को।